पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी है कि मिला तो मुंह चांद बना और नहीं मिला तो सियार की मांद बना। जहां पाकिस्तान में छिड़ गया है युद्ध, कई देश अपने नागरिकों को वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने पाकिस्तान के झूठ बोलने पर फटकार लगाई और भारत के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। और ये ऐलान वैक्सीन को लेकर है। वहीं सबसे बड़ी खबर, रूस के ऊपर अमेरिका ने लगा दिए प्रतिबंध। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन मामले में जिस तरीके से रूस और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से पुतिन को ये प्रस्ताव दिया गया कि किसी तीसरे देश में बैठकर यूक्रेन के मामले को हल करते हैं और हम दोनों के बीच जो मतभेद है उसे भी दूर करते हैं। हालांकि इसके लिए रूस राजी भी हो गया था, पर अब एक नया जिन्न निकाला बाइडेन ने, जो कि रूस के साथ रिश्ते ठीक होने से पहले ही उसे बिगाड़ देने के लिए उतारू है। दरअसल ऐसी पुष्टि की गई है अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा कि जो पिछली चुनाव हुआ, उस चुनाव में ट्रंप को जिताने की कोशिश रूस ने करी और इसके लिए सॉफ्टवेयर में सेंधमारी की गई और कम से कम 9 एजेंसियों के नेटवर्क को हैक कर लिया गया। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार की गुप्त जानकारियाँ रूस ने जुटाई और ऐसा रूस ने इसलिए किया क्योंकि ट्रंप रूस की तरफ नरम थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ट्रंप की नीतियां कभी रूस विरोधी नहीं रही, बल्कि चीन विरोधी रही, जो कहीं न कहीं सही था। ट्रंप तो रूस को फिर से G7 में लाने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि चीन के खिलाफ रणनीति मजबूत हो सके, पर अब बाइडेन ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें से 6 रूसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, तो वहीं 32 लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। इसके अलावे 10 राजनयिकों को भी निकाल दिया है। वैसे अमेरिका ने कहा है कि जिन राजनयिकों को निकाला गया है उसमें रूसी खुफिया विभाग में शामिल प्रतिनिधि भी शामिल है। अमेरिका का कहना है कि जिन राजनयिकों को निकाला गया है उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को उकसाया कि तालिबान अमेरिका और नाटो के सैनिकों पर हमला करे। देखो इन सब प्रतिबंधों से क्या होएगा, तो दरअसल जिन कंपनियों को, जिन निकायों को बंद करा है अमेरिका ने, उनका ऑपरेशन बंद हो जाएगा, जो ज्यादातर खुफिया विभाग से रिलेटेड हैं या फिर रूस के किसी न किसी माध्यम से सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं। अब जहां तक राजनयिकों को निकालने की बात है, तो ये एक अपमानित करने वाली पद्धति है। अब इसके बाद रूस की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। इस आर्टिकल में देखिए, रूस ने ये कहा कि ये जो नए प्रतिबंध लगा दिए हैं अमेरिका ने, इसके बाद मिलकर बैठने से क्या फायदा होगा। अब हम अपने प्रॉब्लम्स की बात क्या करेंगे, एक नई प्रॉब्लम तो पहले ही जुड़ गई। वैसे अभी हमने ये तय नहीं किया है कि क्या अब भी पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इससे कोई फायदा होने वाला है। वैसे आपको बता दें, बाइडेन यहीं तक नहीं रुके हैं। बाइडेन ने आगे ये कहा है कि वो आगे भी एक्शन ले सकते हैं। हालांकि इस बयान के बाद ये निश्चित हो गया है कि अमेरिका अपने लिए मुसीबत बुला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचा हुआ है फ्रांस की वजह से। गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है। फ्रांसीसी दूतावास ने तो अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ देने की सलाह दे दी है, क्योंकि फ्रांस का मानना है कि अभी और भी गंभीर स्थिति होगी, जिसके कारण अगर कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है तो वो तुरंत ही दूसरे देश चला जाए। दरअसल पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों कट्टरपंथी संगठन फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ने के लिए पाकिस्तानी सरकार को कह रहे हैं और इसकी अगुवाई कर रहा था कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबलेक का मुखिया साद रिजवी, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और इसके पकड़ने के बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान में हिंसा और झड़पों के दौरान अब तक 7 लोग ऊपर चले गए हैं और 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। अब ये देखिए कि जो पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस के राजदूत को निकालो और इसके लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है और अगर पाकिस्तानी सरकार इसे नहीं मानती है तो यह विरोध और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालात धीरे धीरे पाकिस्तानी सरकार के हाथ से निकलते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको सेना का पूरा समर्थन भी मिला हुआ है। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की सड़कों पर तांडव मचा हुआ है। सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गई
है और सबसे बुरा हाल लाहौर का है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मौत के या फिर घायल होने के, वो असल में बहुत कम है। आधिकारिक बयान और असलियत में काफी अंतर है। वैसे इसमें किसी और देश की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अपने देश में मजहबी कट्टरपंथ, आतंकवाद का खेल चलाया, कोशिश करा दुनिया के दूसरे देशों के लिए गड्ढा खोदा, पर समस्या ये है कि अब उस गड्ढे में खुद पाकिस्तान घिर गया है। सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसमें देखिए कितनी भीड़ और कितनी हिंसा दिख रही है। इस तरह की कई चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जो पाकिस्तान की स्थिति को बताती हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपनी आवाम को ये कह के खुश करने की कोशिश करी थी कि हमें ब्लैंक चेक मिल रहा है रूस की तरफ से। रूसी विदेश मंत्री के आने के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान के राजनेताओं को ढोल पीटने का, लेकिन अब उस पर भी पानी डाल दिया रूस ने, क्योंकि रूस ने दो चीजों का ऐलान करा है। एक तो भारत द्वारा स्पुतनिक 5 की मंजूरी देने के बाद अब रूस भारत को फ्री में इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, ताकि इसका उत्पादन और भी तेजी से हो सके। RDIF जो कि रूसी कंपनी है, इसने भारत की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है, जो न केवल भारत के नागरिकों को वैक्सीन देंगे बल्कि भारत की मदद करेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी। भारत की कई कंपनियों जैसे कि ग्लैंड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पेनेसिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा, विर्चो बायोटेक के साथ रूस की कंपनी ने समझौता करा है, जिसके तहत इन्हें वैक्सीन की टेक्नोलॉजी फ्री में दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस आर्टिकल को देखिए, जो कि डिप्लोमेट्स के सूत्रों से आया है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान बहुत इस बात को उछाल रहा था कि 8 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है रूस, लेकिन दरअसल ये एक झूठा प्रोपेगेंडा निकला और ये रूस के ऑफिशियल सोर्स ने बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में जो ये आर्टिकल चल रहे हैं, ये गलत खबरें हैं। वहीं ये भी साफ किया गया रूसी डिप्लोमेट के द्वारा कि भारत और रूस के बीच जो समझौते हुए हैं, रूस हमेशा उस समझौते का पालन करेगा। वैसे आपको बता दें, बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद निकलकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रूस हमें सब कुछ देने को तैयार है, हमें ब्लैंक चेक तक देने को तैयार है, 8 अरब डॉलर का निवेश करने तक तैयार है। पर वो सारी बातें अब झूठी निकली। वैसे आपको क्या लगता है, इस गृह युद्ध के बाद क्या पाकिस्तान का टूटना तय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।